Hello everyone, welcome to Supergrads. Happy Holi. So, today we'll be telling you ऐसी धमाकेदार बात बताने वाला हूं जो आपको कभी भी, कोई भी, कहीं भी, कैसे भी नहीं बताने वाला. Yes, मैं वो 5 टॉप सीक्रेट्स की बात करने वाला हूं जो कि आईपी मैट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आपको कभी भी वो पता नहीं चल सकते if you are not watching this video. So, without wasting much time, let us begin with the first secret, that is the examination is not a difficult examination. आईपीमैट जो पेपर है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना उसका हवा बनाया जाता है कि और आईपीमैट तो बहुत कठिन है, आईपीमैट में हायर मैथ्स आती है, आईपीमैट में अगर मैथ्स नहीं आते तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आपकी अंग्रेजी बचपन से बहुत अच्छी नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता. रिलैक्स, काम डाउन, इतना नहीं सोचना है. अगर इस एग्जाम के बारे में आप तैयारी करना चाहते हैं या इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक चीज पे फोकस करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी. पुराने पेपर्स उठाओ, सोचो कि वहां पे क्या पूछा गया है, उस चीज को समझो और उसको समझने के बाद उस डिफाइंड टेरिटरी में ऑर्गेनाइज्ड अगर प्रैक्टिस करोगे, अगर अपनी प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइज कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल एस द एग्जामिनेशन. इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इसके बारे में बोला जाता है कि बहुत डिफिकल्ट. ऐसा कुछ नहीं है. सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, रादर इट इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक एग्जामिनेशन जिसमें अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर कंसिस्टेंसी फॉलो कर ली, ये 3 पिलर्स पे आपने काम कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन. सेकेंड सीक्रेट इज क्वालिटी रिसोर्सेज. हम जहां तहां कुछ भी मिले उस पर रिलाय ना करें, कुछ तो भी सॉल्व ना करें, क्योंकि फिर क्या होगा जब हम पेपर में बैठेंगे तो हमें बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स मिलने वाले हैं. या तो ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया इस लेवल का, या फिर ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतना सब कुछ पढ़ा बट कुछ भी पेपर में नहीं आया और उसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाया कि क्या आया क्या नहीं आया, मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं. तो if you are not following or relying on the quality resources, then definitely exam crack करना बहुत difficult है. So second important thing is take care of the resources you are utilizing for your preparation, क्योंकि यही वो शस्त्र हैं जिनको आपको युद्ध भूमि में चलाना है. तो इन शस्त्रों को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर शस्त्र हैं भी या नहीं, कि वहां गोली की लड़ाई या हम तीर कमान सीख के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड इफ यू want to take help of Supergrads, so Supergrads has got very wonderful resources, and you can obviously let us know in the comment box ki yaar how you can get the resources from Supergrads. So second thing you have to keep in mind is the reliability on the resources you are using for the preparation. Third thing, that नॉट ओनली द रॉन्ग वंस बट डीपली एनालाइज द करेक्ट वंस. ये भी कोई नहीं बताता, सब बोलते हैं कि पेपर एनालाइज कर लो. पेपर एनालिसिस में बच्चे को ऐसा लगता है कि यार जो गलत हो गया ना उसको मैं एनालाइज कर लूंगा और मैं 30 मार्क का बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है. जो सही हुआ है उसको भी एनालाइज करना उतना ही जरूरी है जितना गलत क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सोच के हिसाब से उस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं और वहां पे हो सकता है हमारी थिंकिंग और एक्चुअल सोल्यूशन में कुछ गैप हो, और वो गैप धीरे 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 इतना बढ़ जाएगा कि एग्जाम वाले दिन ही सीधी गलती होगी और हम उसे सिली मिस्टेक करार दे देंगे कि यार मैं तो ये सोचता था और मॉक में तो सही हो रहे थे बट वहां पे गलती हो गई. तो हमें वो जो सही आंसर्स हैं उनको भी डीपली एनालाइज करना है. कहीं थॉट प्रोसेस में डिफरेंस तो नहीं है, कहीं अप्रोच में डिफरेंस तो नहीं है. तो यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन थरोली. हर एक क्वेश्चन का बहुत ध्यान से आपको एनालिसिस करना है. एंड हियर कम्स द फोर्थ सीक्रेट. यस, अब आप कह रहे होंगे सर सेक्शन है तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट यू दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी वल्नरेबल सेक्शन, क्योंकि कभी तो सब सही हो जाता है, कभी पूरे गलत हो जाते हैं. नहीं, अगेन स्ट्रैटेजी का खेल है. अगर तुम पूरे अच्छे तरीके से रीडिंग पे कमांड कर लो, फोकस रीडिंग पे कमांड कर लो, अलग अलग एरियाज पे कमांड कर लो, तो तुम्हारा डेफिनेटली इसका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता. क्योंकि इसके लिए अगेन आपको चाहिए स्ट्रैटेजी, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी. ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर उठाया रोज मैं पढ़ता हूं सर मेरे रीडिंग हैबिट नहीं. उसमें टाइम भी रोल प्ले करेगा, उसमें आपका कंटेंट भी रोल प्ले करेगा, आपके रिसोर्सेज भी रोल प्ले करेंगे. तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितनी डिफरेंट वैरायटी होती है. और ये सेक्शन जो है वो आपका हथियार बन सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा रीडिंग स्पीड उतना ज्यादा मैं स्कोर गेन कर सकता हूं. सो दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सेक्शन
इन दी होल एग्जामिनेशन, जिसको अंडर एस्टिमेट ये सोच के किया जाता है कि बस कट ऑफ निकाल लें इसके, या फिर मुझे तो आता ही है मैं तो कर लूंगा और वहां जाके सब गलत हो गया। नहीं, इसको थोड़ा ध्यान देना है एंड टेक लेवरेज ऑफ दिस सेक्शन एंड स्कोर एट मोस्ट एट एज मच एज यू कैन। वाई? बिकॉज जब फाइनल मेरिट बनती है तो टोटल से फर्क पड़ता है, तो हमें हर सेक्शन में सिर्फ कट ऑफ के लिए नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है उससे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, कट ऑफ के बाद मार्जिन क्रिएट करने के लिए। Got it? So this is the fourth secret, and the final secret is टाइम बाउंड प्रैक्टिस। यस, हम प्रैक्टिस तो करते हैं, मेरे आरसी सॉल्व हो जाते हैं, मुझे आरसी में कुछ भी गलत नहीं होता, मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मेरी मैथ्स पूरी सॉल्व हो जाती है, और पर्टिकुलर एग्जाम्स में जैसे एलआर आती तो एलआर में पर कभी हमने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी। अब आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्स में टाइम प्रैक्टिस है, जैसे आईपी मैट हो गया, पर जेपैट में तो नहीं है, दूसरे जो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स उनमें तो नहीं। तो भाई हमें जहां पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स 40 मिनट का आता है, तो सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, उसमें अपने को ये देखना है राउंड वन कितनी देर में खत्म करता हूँ, राउंड टू कितनी देर में खत्म करता हूँ, इजी क्वेश्चंस कितनी देर में खत्म करता हूँ। तो एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है अपने को। क्यों? क्योंकि हमें 40 मिनट तक 15 क्वेश्चन ही करने हैं, या 5 ही क्वेश्चन में हम लगे रहे, या 2 ही क्वेश्चन में लगे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आता तो मुझे सब है, पर ये नहीं पता कौन सा वाला मैं क्विकली कर लेता हूं। तो हर एक क्वेश्चन पे स्पेसिफिक टाइम लिमिट लगानी है व्हेन इट इज अ सेक्शनल लिमिट। और जहां पे सेक्शनल लिमिट नहीं है, उन एग्जाम्स में आपको सेक्शनल लिमिट के साथ पेपर सॉल्व करने, भले ही एक्चुअल एग्जाम में ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12 मिनट में मैं ये सेक्शन सॉल्व कर लेता हूँ, 25 मिनट इस सेक्शन में लगते हैं, 25 मिनट इस सेक्शन में लगते हैं। तो आपको वो क्लॉक टिक जब होगी, जब आपको पता चलेगा कि यार 12 मिनट से तो ज्यादा हो गए, यूजुअली मैं मॉक में 12 मिनट लेता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, बट आज ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब पेपर शायद थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्योंकि उसके लिए तो मुझे 25 मिनट चाहिए और उससे अगले सेक्शन के लिए मुझे 30 मिनट चाहिए। तो इंडिविजुअली ये जो टाइम के कट ऑफ्स हैं, ये आपके सेक्शनल कट ऑफ्स को बचा लेते हैं, इफ देयर आर सेक्शनल कट ऑफ्स, या फिर आपके अटेम्प्ट्स को बचा लेते हैं। हो सकता है ये सेक्शन आपने जबरदस्ती सॉल्व कर रहे हो, आपको आता तो है बट लेंदी क्वेश्चंस हो, दूसरा सेक्शन बहुत इजी हो, क्यूए में लेंदी क्वेश्चंस हो, डीआईएलआर में बहुत इजी हो, या डीआईएलआर में लेंदी क्वेश्चंस हो, वर्बल में इजी हो। तो वो जब टाइम कट होगा, जहां पे भी आपको वो कट लग जाएगा कि अरे 12 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, जितना भी आपने टाइम एलोकेट किया है, और आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आप उतनी देर में उस सेक्शन को निपटा लेते हो, तो आप डेफिनेटली पूरे एग्जाम में ओवरऑल एस कर पाओगे। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सेक्शनल का टाइम लिमिट कितनी है, सेक्शनल टाइम लिमिट है या नहीं, नहीं, हमें अपनी टाइम लिमिट बनानी है। सो दिस इज द फिफ्थ सीक्रेट दैट यू शुड नो before you appear for the actual examination and while you are preparing and targeting IPMAT examination. With this, I would like to tell you that if you wish to learn all these things and all such type of things, then we have a IPMAT crash course batch coming in. You can enroll with us. Those who have prepared already and want to polish it like anything, want to polish their swords like anything, कि भाई युद्ध भूमि में बिल्कुल परास्त नहीं होना है, so definitely they can come for these batches and you will have all these offerings. You can pause the video and read all the offerings and let us know in the comment box कि यार कुछ और चाहिए क्या, इसके अलावा सर ये नहीं हो सकता क्या? तो if you have any doubts you can ask us. And how to connect, sir, how to enroll for the courses? So for this we have all these links shared over here, that on you can follow us on Instagram, YouTube, and Telegram. All these resources are for you and just for your preparation. With this, I would like to take your leave. Keep preparing and keep liking, sharing, and subscribing. All the best.